ब्लॉग। कैसे हो आप सब? एक्चुअली वाली वीडियो दिसंबर के लास्ट डेज की है। काफी समय सोच रहे थे इस वीडियो को लाइव करने का, बट कर नहीं पा रहे थे। ये वीडियो मेरे पास ऑलमोस्ट रेडी थी, बस टाइम ही नहीं मिल रहा था कि इसको फाइनली आउट कर पाए। तो अभी अब मैंने फाइनली इसको रिलीज कर दिया। तो यस, एंजॉय द ब्लॉग। एग्जाम के अंदर भी अप्रॉक्स अब 4 महीने ही बचे हुए हैं। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैंने सुबह उठने के बाद सारे अपने टास्क वगैरह लिख लिए, क्या क्या करना है। एंड मैं आज सोच रहा था पी ब्लॉग करने का। मैंने इसका आज टास्क भी लिया है, बट ये कंफ्यूजन थी कि इसको करे कहाँ से, इसके अंदर से कितना पोर्शन हटाया है, कितना बाकी है काइंड ऑफ। बट सरप्राइजिंग चीज देखो कि आज ही एनटीए एग्जाम का सिलेबस पब्लिश कर देता है कि अब की बार क्या क्या चेंजेस है। बेसिकली उसको अगर चेंज ना ही बोले तो ठीक है, कुछ नहीं किया इन्होंने, बस लास्ट ईयर वाला ही सिलेबस डेट चेंज करके हमारे सामने रख दिया है। फ्रॉग तक को करेक्ट नहीं किया, कोई भी इंसेक्ट ही बोल रहे हैं। तो ये मैंने रेडी किया आज की टू लिस्ट। ये सारे टास्क आज करने के लिए 3 लेक्चर यहाँ पे करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा सा बचा हुआ था, मैं कल कर रहा था, तो उसको कंप्लीट कर लूंगा मैं। एंड और भी कुछ चीजें हैं, उन सबको बाद में देखेंगे, पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ऑल्सो फिजिक्स के अंदर मैंने टास्क लिया है, फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स पूरा कंप्लीट करने हैं। कल मैं ये शॉर्ट नोट्स बना रहा था, तो इतना मैं कर पाया, फिर रात में सोने का टाइम हो गया था, लेट हो रहा था, फिर मैं सोने चला गया। तो आज इसको ही मैं कंप्लीट कर लूंगा। एंड ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफी मिलता जुलता है एक दूसरे से, तो आज मैंने ग्रेविटेशन भी लिया हुआ है, साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी लिया हुआ है। खैर, अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंप्लीट करते हैं। इस वाले चैप्टर को मैं कल कर रहा था, बेसिकली लास्ट का थोड़ा सा पोर्शन बाकी रह गया था, तो मैंने उसको सोचा कि आज कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि इसी के साथ ही ये वाला चैप्टर भी पूरा खत्म हो जाए। एंड इनऑर्गेनिक में मेरे 2 चैप्टर बस बचे हुए थे, एक ये वाला चैप्टर था, एक पी ब्लॉक था। पी ब्लॉक को तो मैंने कंफ्यूजन की वजह से सबसे लास्ट में सोचा था करने का। तो अभी इसको जो बचा हुआ पोर्शन है कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर एक बार को पूरा मैं इसको रिवीजन करूंगा, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा। तो इसको शुरू करते हैं अभी करना। एंड यार, यू नो कि प्रिपरेशन के अंदर सही रिसोर्सेज का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। नीट जैसे एग्जाम में जहाँ पे हमें जाके ऑफलाइन पेपर अटेम्प्ट करना है, इसके लिए हमारी प्रैक्टिस भी वैसे होनी चाहिए अच्छे से। एंड इसी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पीडब्ल्यू ने रिसेंटली लॉन्च किया है रैंकर टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2025। इस टेस्ट सीरीज को पीडब्ल्यू के एक्सपर्ट फैकल्टीज ने बनाया है, एंड इसमें बिल्कुल न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन जैसे नीट में पूछे जाते हैं। साथ में इसके अंदर लास्ट 10 ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करके उनके की कॉन्सेप्ट को यूज करके भी क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। तो इसमें बहुत हाई क्वालिटी क्वेश्चन है जो ये कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करेंगे। एंड साथ में ऑफलाइन पेपर प्रैक्टिस करना बिल्कुल रियल एग्जाम जैसा फील देगा, क्योंकि नीट को भी लास्ट ईयर में ऑफलाइन ही देना होता है। इस टेस्ट के अंदर आपको रैंक प्रेडिक्टर एंड सेल्फ असेसमेंट सीट भी मिल जाती है, ताकि हम अपने प्रोग्रेस को अच्छे से ट्रैक कर पाए। ये टोटल 14 टेस्ट का बुकलेट है, इसमें 10 फुल सिलेबस टेस्ट है, 4 पार्ट सिलेबस टेस्ट है। एंड ये सारे पेपर्स बिल्कुल लेटेस्ट नीट पैटर्न पे हैं। साथ में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो या किसी का सॉल्यूशन समझ में ना आ रहा हो, तो उसके लिए आपको एक डिटेल सॉल्यूशन की बुकलेट मिल जाती है। एंड साथ में उसके अंदर एनसीईआरटी के रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं कि एनसीईआरटी में कहां से आया है। इसके अंदर टोटल 14 ओएमआर सीट भी मिलती है, ताकि आप सारे पेपर्स को ओएमआर पे प्रैक्टिस करो। इस टेस्ट सीरीज को लास्ट ईयर 1 लाख प्लस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया था, तो आप भी इस टेस्ट सीरीज को लेकर अपने स्टडी एंड प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। ये टेस्ट सीरीज आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, मैंने इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और अगर आप इसको पीडब्ल्यू स्टोर से ले रहे हो, तो आप कोड UNP150 यूज कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, सो यू कैन चेक इट आउट। तो फाइनली मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी यही सारे में आइसोमेरिज्म वाले पार्ट को लिख लिख के रिवीजन कर रहा था। एंड इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन वगैरह थे वो भी सर ने कराया, साथ साथ में मैंने किए, फिर सब पीछे आके इन्हीं चीजों को लिख लिख के रिवीजन कर रहा था। तो फाइनली हमारा ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया। आज मैं सोच रहा हूँ इसके कुछ डीपीपी वगैरह लगाते हैं, और फिर अगले टास्क पे जाएंगे। एंड अगर टू डू लिस्ट देखे तो उसमें हमने ये वाला पोर्शन तो कंप्लीट कर लिया, कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पूरा खत्म करना था, तो इसको टिक कर लेते हैं। ये करके खत्म हो गया। स्टिल हम इसका डीपी लगा लेते हैं। मैंने टास्क नहीं लिया था इसका डीपी करने का, फिर मैं कुछ डीपीपी इसके लगाता हूँ थोड़े प्रैक्टिस के लिए। यार स्टिल ये बैच के अंदर अभी हुआ नहीं, ओपन करके देख रहा हूँ। चलो लास्ट ईयर के यहाँ से डीपी कर लेते हैं इसका। एंड अभी तो यार सिलेबस अपडेट वैसे आ गया है, एंड उसमें कुछ भी चेंज तो किया है नहीं, तो लास्ट ईयर वाले बैच से पढ़ो, कहीं से कुछ भी कर सकते हो, सिलेबस बिल्कुल वही है, तो दोनों में कुछ डिफरेंस है नहीं। तो अभी इसके डीपी को हम लगाते हैं, डीपी नंबर 6 और 7 में सोच रहा हूँ लगाते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। मैंने इस वाले चैप्टर को बैच के लेक्चर से नहीं किया, मैंने इसको यूट्यूब से ही किया था, पर मैं इसके क्लास के डीपी को लगा के देख रहा हूँ क्लास से क्वेश्चन सारे बन रहे हैं नहीं बन रहे। अभी ये वाली चीज ट्राई कर सकते हो, भले ही कोई चैप्टर आपने यूट्यूब के थ्रू किया हुआ हो, बट आप मेन बैच के डीपी को लगा के देख सकते हो कि वो आपसे बन रहे हैं नहीं बन रहे। एंड साथ ही साथ साइड बाई साइड प्रैक्टिस भी हो ही जाएगी। ये देखो एक चीज दिखाता हूँ, वही मैंने वो डीपी कंप्लीट किया, डीपी नंबर 1, और मैं ऐसे ऊपर कर रहा हूँ, इतने डीपी कहाँ से इस चैप्टर में आ गए। फिर मैं देख रहा हूँ पता नहीं कैसे मिक्स कर दिया, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, डीएनए ब्लॉक, और जबकि मैं किस चैप्टर पे हूँ दिखाता हूँ, मैं हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर पे। एंड इसमें पता नहीं कहाँ से ये डीपी आ रहे हैं सब। भाई साहब देखो, वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लास्ट वाला डीपी करना था, तो डीपी नंबर 7 करते हैं, 6 तो मैंने कर लिया, फिर लास्ट वाला इसको कर लेते हैं। और आइसोमेरिज्म क्वेश्चन तो वैसे बहुत ईजी होते हैं। इसके अंदर Br है, ये Cl2 है, ये आइसोमेरिज्म है, आयोनाइजेशन। तो वही मैंने ये वाला डीपी पूरा कंप्लीट कर लिया, और अभी बढ़ते हैं अगले टास्क की तरफ, जिसमें पी ब्लॉक का लेक्चर देखना है। नहीं, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर, देखते हैं कितना कर पाते हैं हम।
तो अभी डिनर बन गया था, मम्मी ने बोला डिनर कर लो क्योंकि ठंडी का टाइम है। मम्मी बोल रही थी गर्म खाना को ठंडा करके खाओगे, इससे अच्छा है कि अभी गर्म बनाए खा लो। एंड यूं में फील है कि यार इतनी जल्दी डिनर कैसे, अभी ठंडी का टाइम चल रहा है तो घर पे डिनर जल्दी बन जाता है। एंड मैंने दोपहर से डे की स्टार्टिंग की थी, बिकॉज लेट नाइट तक स्टडी करते हैं तो फिर उठने में भी लेट हो जाता है। ऑल्दो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ शेड्यूल ठीक करने की, देखते हैं कब तक ठीक होता है। मैं सोचता हूँ कि खाने के साथ साथ साइड बाई साइड इस वाले टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मैं कुछ शॉर्ट नोट्स ले लेता हूँ रिवीजन करने के लिए। तो मैं फ्रॉक का शॉर्ट नोट्स ले लेता हूँ जो कि मैंने आज टास्क भी लिया होता है कंप्लीट करने का रिवीजन। एंड इसको मैं खाने के साथ रिवीजन करता हूँ बिकॉज इसमें तो कुछ लिखना नहीं होता है, शॉर्ट नोट्स को देख के रिवीजन ही करना है। और वैसे भी ये बायोलॉजी का पोर्शन ऐसा होता है कि फिजिक्स का पोर्शन है तो फॉर्मूलाज वगैरह को लिख लिख के भी रिवीजन करना रहता है। बट बायोलॉजी में ऐसे तो जरूरी नहीं है कि लिख लिख के करे चीजों को, तो इसलिए मेरे को सबसे परफेक्ट लगा कि अभी खाने के साथ फ्रॉक को रिवीजन कर सकते हैं, तो फिर मैंने इसको ही चूज किया। तो अभी मैंने पूरा फ्रॉक भी रिवीजन कर लिया, मैं एनसीईआरटी से डायग्राम वगैरह को भी देख लिया एंड फ्रॉक पूरा करके भी खत्म हो गया। मैंने डिनर कर लिया था और उसके बाद मैं कंप्लीट कर रहा था इसको, तो ये भी हो गया कंप्लीट करके। और अभी अगले टास्क पे आते हैं। तो इधर फ्रॉक का रिवीजन मैंने कर लिया तो इसको मैं टिक कर लेता हूँ। एंड अब फाइनली आते हैं पी ब्लॉक को करने पे एंड दिखाता हूँ मैं एक्चुअली मैं लेक्चर कहाँ से कर रहा हूँ। एंड मैं इसको लास्ट ईयर वाले बैच से ही करूंगा क्योंकि अभी पी ब्लॉक हुआ नहीं है और बैच के साथ चलेंगे तो पता नहीं कब तक सिलेबस खत्म होगा। तो इसको मैं लास्ट ईयर वाले से कर रहा हूँ। एंड लास्ट ईयर वाले के अंदर मैंने चेक किया था 6 लेक्चर थे पूरे। एंड चूंकि सिलेबस में अब डिफरेंस नहीं है, लास्ट ईयर वाला ही सिलेबस सबकी बार भी है, तो मतलब नहीं आप कहीं से भी करो। मैं सोच रहा हूँ 2 दिन में खत्म कर दूंगा, आज 3 लेक्चर कर लेता हूँ और कल 3 लेक्चर कर लूंगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस वाले लेक्चर से एंड देखते हैं आज तीनों को 3 लेक्चर हम कर पाते हैं कि नहीं बाकी सारे टास्क को करने के साथ। खैर अभी तो शुरू करते हैं पी ब्लॉक लेक्चर 1 को। एंड अगर आप भी कंफ्यूज हो पी ब्लॉक यहाँ से कर सकते हैं नहीं तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि सर ने खुद बोला है इसके अंदर। और बहुत सारी परेशानियां इस चैप्टर को लेकर जो है वो दिमाग में परेशानियां, तो क्या कहूं कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। देखो यार नीट ने जो सिलेबस दिया है ना इसका, वो तो ऑलमोस्ट यू मान के चलो कि ना के बराबर दिया है ना। जो चीजें वो तो हम कवर करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉमन चीजें हैं जो कि पूछी जा सकती है, थोड़ा सा हमको इसको थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा। फिर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ देखना। यार मैं लेक्चर देखते टाइम नोटिस किया कि एक्चुअली में जो चीज है सर इधर जनरल इलेक्ट्रॉनिक लिख लिख के पढ़ा रहे हैं ना, वही एक्चुअली में डिटो सेम यूट्यूब पे कराया हुआ है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे सर हर एक चीज को लिख रहे हैं इधर, और यूट्यूब पे ऑलरेडी ये वाला पीडीएफ वो लेके आ गए थे, तो लिखने का झंझट नहीं था। बट हर एक पॉइंट को वहां पे फिर एक्सप्लेन किया है इसी पीडीएफ पे। मतलब दोनों के अंदर कंटेंट बिल्कुल सेम है, मैं वही भी मैच कर रहा था। फिर मैंने देखा सब कुछ डिटो सेम है एंड फिर आई वाज लाइक कि चलो शुक्र है मैंने इसको ढूंढा, ये काफी ज्यादा टाइम सेव करेगा। फिर मैं आगे इसको यूट्यूब से देखना कंटिन्यू करता हूँ और कंटेंट बिल्कुल सेम ही है। तो आप भी अगर चाहो तो टाइम सेव करने के लिए इस वाले चैप्टर को वहाँ यूट्यूब से कर सकते हो। वहाँ पे भी सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब। मैं तो भी कोशिश कर रहा होता हूँ कि इसके अंदर थ्योरी वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लूँ। मैंने पीडीएफ में देखा था, फिर आगे सर ने एनसीईआरटी की लाइंस भी लाई हुई हैं, तो मेरा टारगेट था कि मैं वहां तक तो कर लूँ एटलीस्ट एक बार में बैठे हुए। तो अभी आगे बस एनसीईआरटी की लाइन से इसमें जितनी भी चीजें करने वाली वो मैंने कर ली है। अब आगे एनसीईआरटी की लाइन से इन क्वेश्चंस वगैरह है, नीचे बस पूरा वही है। तो मोस्टली अब आगे क्वेश्चंस वगैरह है, तो इसमें मोस्ट ऑफ जो चीजें थी कर ली है। मैं एक बार वो कल को इसको रिवीजन करूंगा एंड इन सारी चीजों को रिवीजन कर लूंगा और फिर सारे क्वेश्चन जो है इसके अंदर उसको अटेम्प्ट करूंगा। तो पी ब्लॉक जितना लिया था मैंने टारगेट काइंड ऑफ कर लिया, मैंने सारे ग्रुप्स वगैरह मैंने पढ़ लिए। एंड इधर टू डू लिस्ट पे आए तो पी ब्लॉक वाले टास्क को हम अभी हटा सकते हैं। लेक्चर वाइज तो मैं नहीं गया, बट हाँ लेक्चर के कंटेंट को ही पढ़ा यूट्यूब से, तो दिस इज डन। एंड अभी आगे अब मूव करते हैं ग्रेविटेशन के शॉर्ट नोट्स को रेडी करने पे। एंड इसमें काफी टाइम गया, इसमें भी टाइम लगेगा, फिर उसके बाद रिवीजन अभी रहेगा, तो देखेंगे इसको। अभी पहले देखते हैं कितना ग्रेविटेशन का शॉर्ट नोट्स वगैरह बचा हुआ था, तो इसको करते हैं अभी फाइनल। एंड इसको करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी इधर पीडीएफ है ग्रेविटेशन का, इसके अंदर मैंने चीजें हाईलाइट वगैरह करके भी रखी हुई हैं, चीजें मार्क वगैरह करके रखी हुई हैं, सारे क्वेश्चंस को स्टार मार्क जो जो इंपॉर्टेंट है सब मतलब कर रखा है, लिख रखा है। तो इसको साइड बाई साइड एक बार को मैं रिवीजन करूंगा एंड फिर रिवीजन के साथ जो भी चीजें होंगी उनके शॉर्ट नोट्स को भी रेडी करते जाऊंगा। तो अभी शुरू करते हैं इसको ही करना। इसमें भी अभी इतना सारा पोर्शन ही आएगा, सब करना ही है ये सब। इसमें भी करने को काफी कुछ होता है। मैंने ऑलरेडी इसके सारे लेक्चर्स वगैरह देख रखे हैं, बट चूंकि मैं इसका भी शॉर्ट नोट्स रेडी कर रहा होता हूँ, तो मैं डिटेल लेक्चर के पीडीएफ को एक बार को दोबारा से रिवीजन करता हूँ, सारे क्वेश्चंस वगैरह को भी प्रैक्टिस करता हूँ, जो कि कोई भी शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि मालूम चल पाए कि चैप्टर के अंदर क्या एक्चुअली में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चन किस टाइप से इस चैप्टर में फ्रेम होते हैं, क्या क्या फॉर्मूला वगैरह है, क्या क्या चीजें हैं। तो इसलिए मैं इसको भी दोबारा से एक बार को रिविजिट कर लेता हूँ अच्छे से, और फिर आगे मैं इसके शॉर्ट नोट्स को रेडी करना शुरू करता हूँ। एंड ये वाले शॉर्ट नोट्स में मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, जो मेन टेलीग्राम चैनल है, तो अगर आप चाहो तो इसको चेकआउट कर सकते हो वहाँ से। मैं मेरे सारे शॉर्ट नोट्स या स्टडी मटेरियल वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ, तो अगर आप चाहो तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम के ऊपर अनप्रेडिक्टेबल जर्नी सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा चैनल। शॉर्ट नोट्स वगैरह रेडी करने के बाद मैं आगे आता हूँ फाइनली इलेक्ट्रोस्टैट्स को करने पे, जो कि अगेन मैंने टारगेट लिया होता है आज करने का। एंड इस वाले चैप्टर के मेरे पे ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स होते हैं, तो मैं इसको वहाँ से रिवीजन कर रहा होता हूँ। बेसिकली ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, ये दोनों चैप्टर्स आपस में बहुत ज्यादा लिंक है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैट्स
शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि एक बार वो ग्रेविटेशन को अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन कर रहे हैं तो साथ में इसका अच्छे शॉर्ट नोट्स रेडी कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने आज ये दोनों टास्क एक साथ रखा था। फॉर्मूलाज भी देखोगे तो काफी ज्यादा लिंक होते हैं, चाहे इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया या फिर पोटेंशियल का, पोटेंशियल एनर्जी, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, मतलब सब कुछ बिल्कुल सिमिलर सा होता है। तो एक साथ दोनों को करो ना तो काफी इजी पड़ता है। आप भी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना हो तो एक बार को ग्रेविटेशन को रिवीजन करके फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा करो। फिर देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंपैरेटिवली थोड़ा इजी लगेगा एंड फिर आप चीजों को लिंक भी कर पाओगे। फिर इस वाले चैप्टर को ही आगे करते करते काफी ज्यादा रात हो जाती है एंड फिर मैं आगे सोने चला जाता हूँ। अब यहीं पेंट करते हैं आज के ब्लॉग को। गुड नाइट, टेक केयर, जल्द मिलते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, हम 40 के काफी क्लोज है। ऑल्सो नीचे कमेंट बताना कि हमने जो 1800+ आवर स्टडी चैलेंज स्टार्ट किया था उसको आप फॉलो कर रहे हो या नहीं। अगर कर रहे हो तो अब तक का एक्सपीरियंस कैसा था, और अगर आप ये पूछ रहे हो कि चैलेंज कौन सा चैलेंज, तो बस स्क्रीन पे दिख रहे वीडियो को क्लिक करो, वही मिलता हूँ।